Sister, would you like to say the Shahada? Would you like to say it in Arabic? There are tears of joy, sister. Would you like to enter the fold? Yes? MashaAllah. Takbir. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं इस्लामिक फैक्ट चैनल में। डॉक्टर जाकिर नायक ओमान में रमजानुल मुबारक के सिलसिले में सवाल और जवाब के सेशन से खिताब कर रहे थे। एक नौजवान लड़की जो गैर मुस्लिम लग रही थी, उस लड़की का नाम प्रिया था। जब उस लड़की ने अपना नाम बताया, जिससे साबित हुआ यह हिंदू लड़की है। ये लड़की बहुत मॉडर्न लिबास में थी और लग रहा था ये किसी सूरत इस्लाम कबूल नहीं करेगी। ये लड़की डॉक्टर जाकिर नायक से सवाल पूछने के लिए सामने आई, लेकिन हैरानकुन तौर पर इस लड़की ने अपना सवाल का आगाज करने से पहले ही सबको अस्सलाम वालेकुम कहा। Your profession and your question. Assalamu alaikum. Dr. Zakir Naik, first of all, I would like to thank you for opening my eyes to how important it is not to follow any What's the name, faith. sister? What's the name, sister? My name is Priya. Priya. Okay, इस sister. लड़की प्रिया ने कहा, डॉक्टर जाकिर नायक साहब, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने मेरी आंखें खोल दी कि किसी भी मजहब को आंखें बंद कर उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इस लड़की ने कहा, आज मुझे पता चल गया है आपकी बातें सुनने के बाद, क्या ऐसा है धर्म में जिस पर आंखें बंद कर यकीन करना चाहिए, और ऐसी कौन सी चीज है जिस पर हमको खुद से सवाल करना चाहिए। ये लड़की हिंदू थी और इसने अभी तक इस्लाम कबूल नहीं किया था। इस लड़की ने अपना सवाल पर कहा, आज मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों की यकीन के मुताबिक अल्लाह के भेजे गए आखिरी नबी है, लेकिन अल्लाह ने ऐसा क्यों किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी करार दिया और अब कोई नबी नहीं आएगा, जबकि दुनिया में पाप बढ़ रही है और एक नबी की बहुत जरूरत है कि वो दुनिया को रास्ता दिखाए। For why was Prophet Muhammad, peace be upon him, only the last prophet and no one after to guide in this sinful world? Sister, that's a very good question. That why Prophet Muhammad, peace be upon him, was the last and final messenger. Why will no other messenger come after him? डॉक्टर जाकिर नायक ने सवाल सुनते ही कहा कि बहुत अच्छा सवाल है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया को बहुत जरूरत है। पाप से भरी हुई दुनिया है, इसमें आखिरी नबी आ चुके, अब कोई नबी क्यों नहीं आएगा। डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि अक्सर लोग ऐसा एक और सवाल करते हैं, अल्लाह ताला ने 1,24,000 पैगंबर भेजने के बाद सबसे आखिर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और उन्हीं पर कुरान पाक नाजिल हुआ। कितना अच्छा होता है कि सबसे पहले कुरान पाक नाजिल हो जाता और सबसे पहले ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाते। डॉक्टर जाकिर नायक ने साथ में ये भी कहा, ये दोनों सवाल सही भी है और दिमाग में सबसे पहले ही सवाल आता है। Very good question. People also ask me that why wasn't Prophet Muhammad sent the first and Quran revealed first? Then no problem. Both questions are valid. Both are valid. डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा, मैं इस लड़की के सवाल में आऊँ, अल्लाह ताला ने इतनी सारी पैगंबर क्यों भेजे और सबसे आखिर में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों भेजा और कुरान पाक को क्यों भेजा। तो याद रखिए, उससे पहले दुनिया के इंसानों का दिमाग पूरी तरह से तैयार नहीं था वो जानकारी लेने के लिए जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है और जो कुछ कुरान पाक में है। पहले कुछ पैगंबर भेजे गए इस दुनिया के इंसानों का दिमाग तैयार करने के लिए कि सिर्फ एक अल्लाह है जिसकी इबादत करनी है, और लोगों को समझाया गया जैसा कि कोई बच्चा स्कूल जाता है तो उसे पहला दिन ABC और गिनती में 1 2 3 सिखाया जाता है, और जब वो अगली क्लास में जाता है माइनस प्लस गुना करना सिखाया जाता है या फिर अंग्रेजी के जुमले सिखाया जाता है। अल्लाह को अच्छे से मालूम था कि पैगाम क्या है और कब देना है, लेकिन अल्लाह को ये भी मालूम था कि मेरे बनाए गए इंसान के दिमाग अभी उस तरह से तैयार नहीं है कि वो पेचीदा बातें समझ सके। Our Creator, He knows the human being the best. He knows what is the final message. He knows that the human beings have not yet developed to receive the last and final message. For all the previous messages that came, they gave the basic message of Tawheed, believing in one God. The Quran is the last and final messenger, which is the perfect and the final message to nursery,
you study A, B, C, and then you keep on going ahead. Then mathematics 1, 2, 3, 4, 2 plus 2 is equal to 4. Then you study other things, multiplication, division, and you keep on evolving. Similarly, दोस्तों, ये लड़की का सवाल ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी क्यों नहीं आएगा, जबकि दुनिया में बहुत सी पाप बढ़ रही है और उन पाप को कम करने के लिए नबी की जरूरत है। डॉक्टर जाकिर नायक ने बताया, जब अल्लाह ताला ने 1,24,000 पैगंबर भेजकर दुनिया के इंसानों का दिमाग बिल्कुल तैयार कर दिया और इस बात का यकीन हो गया, अब इनको जो बातें समझाई जाएंगे अब वो समझ सकेंगे, तो अल्लाह ने आखिरी मैसेज और बिल्कुल आखिरी पैगाम कुरान मजीद की सूरत में और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद से इंसानों तक पहुंचाया। और जब अल्लाह ने इस बात को यकीनी बना लिया, अब ये मैसेज पहुंच जाएगा, तो नबी नाजिल करने का सिलसिला बंद हो गया और इसीलिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की आखिरी भेजे गए नबी है। और इसके बाद ये जिम्मेदारी कि दीन इस्लाम को फैलाना है और हक की बात को दूसरी लोगों तक पहुंचाना है, ये अल्लाह ने सभी मुसलमानों को दे दी है। अब कोई नबी नहीं आएगा, हम मुसलमानों को इस दुनिया में फैलने वाली बुराई को और फसादात के खिलाफ आवाज उठानी है और हमें ही दीन इस्लाम का पैगाम पहुंचाना है। we don't declare a messenger. So what does Allah do? Allah tells the Muslim, it is your duty now to deliver the message. डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा, यहाँ पर एक बात जानना बहुत जरूरी है, अल्लाह ताला ने इस दुनिया की खत्म होने को एक दिन मुकर्रर किया जो हम में से किसी को पता नहीं है, लेकिन हदीस की मदद से क़यामत से पहले की कुछ निशानी अल्लाह ताला ने बता दी है। उनमें से कुछ छोटी निशानियां हैं और कुछ बड़ी निशानी, और नबूवत का निशानी खत्म हो जाएंगे। अल्लाह अपना आखिरी नबी भेज देगा और उसके बाद कोई नबी नहीं आएगा, उसके बाद ही क़यामत आएगी। लिहाजा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की आखिरी नबी के रूप में इस दुनिया में आना क़यामत की कुछ निशानियों में से एक निशानी होगा। That's a minor sign that now the world is going to end. But how long will it take? Allah Allah, 100 years, 200 years, 1,000 years, 10,000, we don't know. So that was the first minor sign coming of the last and final messenger. One of the first few signs, earliest sign of the end of the world is the coming of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा, एक वजह ये हो सकती है कि अल्लाह ताला ने अब कोई नबी नहीं भेजना, क्योंकि कुरान पाक में सारी बातें बता तो दी गई है। जब सारी बातें बता दी गई है, अल्लाह की पैगाम नीचे तक पहुंच गई है, तो पैगंबर की भी जरूरत नहीं। जब पैगाम पहुंच गया तो पैगंबर भी नहीं चाहिए। लेकिन अल्लाह ने पूरे इस्लाम धर्म को ये जरूर बता दिया है कि इस्लाम के बारे में जो कुछ सीखो दूसरे तक जरूर पहुँचाओ। यहाँ तक दुनिया की किसी भी मुसलमान के लिए सबसे अच्छा काम अगर कुछ हो सकता है जिसके लिए वो अपने पूरी जिंदगी लगा दे, वो सिर्फ दावत देने की काम है, दाई बन जाना। Then there are other many signs. Reason Allah did not get a new messenger because Quran is the last and final message. There is no new message, no new messenger. But Allah saw to it that He told the Muslim Ummah that we have to deliver the message to the others. And He said that the best profession for the Muslim is a fadai, which I touched in my talk. डॉक्टर जाकिर नायक जवाब दे रहे थे और प्रिया नामी एक गैर मुस्लिम लड़की खामोशी से खड़ी हुई सुन रही थी। डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा, अल्लाह ताला की जानिब से इस दुनिया तक एक पैगाम और अपना पैगाम, ये तरीकाकार इतना शानदार और बाअसर है। इंसानों तक पहुंचाने का ये तरीका कुरान पाक आने के बाद के हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह की आखिरी पैगाम इस दुनिया तक पहुंचा दिया, तो ये सिलसिला आज तक जारी है और ये कभी रुका नहीं है। यहाँ तक कि आज के दौर में अपने इर्द गिर्द देख लीजिए, दुनिया की सबसे छोटी धर्म माने जाने वाले, दुनिया में सबसे ज्यादा तनकीद के निशाने बनाने वाले, हर वक्त दुनिया की लोग नफरत करने वाले, हर वक्त किसी न किसी बात पर तनकीद के निशाने बनाए जाने वाले, यहाँ तक भारत में भी सबसे ज्यादा नफरत करने वाले मुसलमान ही है। लेकिन दुनिया का सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब ही है इस्लाम। People in the world are the Muslims. The most criticized people in the world are the Muslims. Everyone is against us. Yet the message is going. It is the end of time, sister. So because it is the end of time, there will be no other messenger. But
The power of the message is so strong, it is encompassing many people. डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये कहते हुए अपनी बात को समेटा और कहा कि बस यहाँ पर बात खत्म की जाती है कि अल्लाह ताला ने अपना पैगाम दुनिया तक पहुंचा दिया। आखिरी पैगंबर और आखिरी नबी के जरिए अब जरूरत नहीं है, लेकिन पैगाम पहुंचाने का तरीका इतना पुरअसर और शानदार और जानदार है कि आज तक जो पैगाम दुनिया में मौजूद है और फैला हुआ है, फैल रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। जो भी डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की से ये कहा तो इस लड़की ने फौरन से कहा कि मेरा एक और सवाल भी है। Because the message is last, the message has to be last, but the message is so strong and the message is so loving, so powerful, so universal that it's transforming the world. I just had last question. Why did Allah create this world and put us through this test when He had to end the world again? Sister asked another important question. अब इस लड़की ने ये सवाल कर दिया कि मेरा आखिरी सवाल ये है कि अल्लाह ताला को इस दुनिया को एक दिन खत्म ही करना था, तो फिर अल्लाह ने इस दुनिया को बनाया ही क्यों? डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा कि ये सवाल भी बहुत अच्छा है कि अल्लाह ने इस दुनिया बनाकर हमको इसमें क्यों रखा है जब इसको एक दिन खत्म ही करना था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा अल्लाह ताला ने इस सवाल का जवाब कुरान पाक की सूरह दारियात में दिया है, जहाँ एक आयत में लिखा हुआ है, जहाँ हमने इस दुनिया की इंसान और जिन दोनों को अल्लाह की इबादत करने के लिए बनाया है। The answer to this question is given in Surah Dhariyat, chapter number 15, verse number 50. It says, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Created not but the men and the jinn but to worship. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये जिंदगी एक इम्तिहान है, आजमाइश है। बिल्कुल वैसे ही इम्तिहान। अब जो जाकर टीचर से पूछे क्या बच्चों से इम्तिहान क्यों लेते हैं, तो टीचर कहेगा ताकि जो लोग टीचर की हिदायत पर और उसकी पढ़ाई हुई बातों को समझकर उन पर अमल करते हैं वो पास हो जाएंगे, जो नहीं करते वो फेल हो जाएंगे। लिहाजा इम्तिहान तो है, इसी तरह से जिंदगी है। जिसने अल्लाह की हिदायत पर अमल किया और कुरान पाक पर अमल किया तो वो पास हो जाएंगे और जन्नत में जाएंगे। इसीलिए जिंदगी इम्तिहान है, जो अमल नहीं करेंगे वो फेल हो जाएंगे और जहन्नुम में जाएंगे। Sister is the test from here. Like you asking a teacher, why are you taking examination? In the examination, sister, some people pass, some people fail, correct? So if you follow the guidelines of the teacher, you will pass. If you don't follow, you will fail. So the teacher is testing who is worth passing. So Allah subhanahu wa ta'ala, it's mentioned in the Quran, asked, who would like to undergo this test? डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की को समझाया। उसकी फौरन बाद में इस लड़की से सवाल किया, क्या आप यकीन रखती है जो एक अल्लाह है जो इबादत के लायक है? जवाब में ये हिंदू लड़की प्रिया ने कहा, जी हाँ मैं मानती हूँ। क्या आपको यकीन है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का भेजे हुए आखिरी नबी है? इस लड़की ने कहा, जी हाँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा, बुतों की पूजा करना हराम है? इस लड़की ने कहा, जी हाँ मैं यही यकीन रखता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जब ये सुना तो कहा, माशा अल्लाह आप तो मुसलमान है, खल्लास काम तो हो गया, आप तो ऐसे ही इस्लाम कबूल कर। ये सुनकर पूरा हॉल तालियां बजाने लगा और ये हिंदू लड़की रोने लगी, जिस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, मुस्कुराहट के साथ ये रोना दरअसल एक खुशी की आंसू है। And you believe idol worship is wrong, and you believe that Prophet Muhammad, peace be upon him, is the messenger of Allah, then according to me you're a Muslim. Sister, would you like to say the Shahada? Would you like to say it in Arabic? There are tears of joy, sister. Would you like to enter the fold? According to me, already a Muslim. Would you like to proclaim it? Yes. Yes? MashaAllah. Takbir. जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की से 2-3 बार पूछा, शहादा कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल करना चाहते हो? 2-3 बार पूछने पर इस लड़की ने हाँ कहा, जिस पर पूरा हॉल तालियां बजा रहा था। साथ ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा, मुझे उम्मीद है कि कोई आप पर दबाव नहीं डाल रहा है, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है और आप ये अपनी मर्जी से कबूल कर रही है। डॉक्टर जाकिर नाइक के ये सब कहने के बाद ये लड़की को ये भी समझा दिया, मैं आपको इस्लाम कबूल करने की दावत इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपने शुरू में कहा आपने मेरा लेक्चर सुनी है और आपकी आंखें खुल गई है। इसका मतलब है कि आपको इस्लाम की बुनियादी नॉलेज होगा, लिहाजा आप क्यों ना इस्लाम कबूल कर ले। इसीलिए मैंने आपको एक पेशकश की है। उसके बाद जो हुआ अब खुद देखिए और इसी के साथ इस्लामिक फैक्ट की ये वीडियो अपनी किताब पर पोस्ट की है। ये नज़ारा जरूर देखिए। Yes. Yes? MashaAllah. Takbir. I hope no one is forcing you, sister.
You are doing it out of your own free will. Yes. And I'm asking you because you said that you have heard my lecture, so surely you may be having a some knowledge of Islam. Yes, I do. MashaAllah, sister. I'll just say it in Arabic and you can repeat it, sister. Ashhadu Ashhadu Allah. Allah. Have the microphone close. Allah. Ashhadu Ashhadu Allah Allah. ilaha Ilaha. illallah Illallah. wa ashhadu Wa ashhadu. anna Anna. Muhammadan Muhammadan. abduhu Abduhu. wa rasuluhu. Wa rasuluhu. I bear witness I bear witness Muhammad that Prophet Muhammad is the messenger is the messenger and servant of Allah. and servant of Allah. Takbir! 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 MashaAllah, sister, may Allah subhanahu wa ta'ala grant you Jannat al-Firdaus. And really you have taken a bold step, and may Allah subhanahu wa ta'ala guide you more, and may He help you, because I can make out, MashaAllah, that you have already gained a lot of knowledge, and your questions were very questions of intelligence. And MashaAllah, may Allah subhanahu wa ta'ala give you more knowledge of the deen. May He help you to guide your parents, guide your family members, and guide your friend, sister. Jazakallah shukran, sister. May Allah reward you. MashaAllah.